देखिए, हमारे साथ विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी जी हैं। प्रचंड बहुमत के साथ तो बिहार में एनडीए की सरकार आ गई, नीतीश मुख्यमंत्री भी जो हैं वो बन गए। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई खेला बिहार में हो सकता है? ना, उस रास्ते पे चल रहा है। बहुत जल्दी नीतीश कुमार जी को हटाएंगे, भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप देखिए कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री जी के अगल बगल में घेर के रखते थे कि कोई ऐसा स्टेटमेंट ना कर दे, कोई ऐसा बात न रख दे जिससे असहज हो जाए। लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी को छोड़ दिए हैं। आप देखिएगा किस तरीके से कल एक माता बहन का बुर्खा उतार दिए, किस तरीके से परेड ग्राउंड में सबको रैली करवा लिए नेता का, किस तरीके से आपने देखा कि अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी चाह रहा है कि इस तरीके से परसेप्शन बने कि नीतीश जी का तबीयत खराब है, जबकि ये बात पहले से ही है कि ये अस्वस्थ है। ये सबको जग जाहिर है, हम लोग को पता था, लेकिन ये बात को पहले फैलने से रोकता था भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी इस बात को प्रचार करने में ज़्यादा लगे हैं कि नीतीश जी का देखो तबीयत खराब है। जहाँ पे परेड ग्राउंड में सलामी लेने के समय आया तो सबसे पूछ रहे, हाल चाल पूछ रहे। जब परेड ग्राउंड में घूमने का था मुख्यमंत्री जी का, डीजीपी का, वहाँ पे सब पार्टी के नेता को चढ़ा लिए और रैली करा रहे हैं। किस तरीके से हिजाब को नीचे उतार दे रहे हैं, बुर्का को। तो इससे दर्शाता है कि नीतीश जी अस्वस्थ है, और यही बीजेपी चाह रहे कि इस तरीके से बदनाम करके और कुर्सी से उतार देंगे और हमारे वहाँ पे बैठा लेंगे। आपका ये कहना है कि नीतीश कब तक सीएम है ये उनको खुद भी नहीं पता है? हाँ, बिल्कुल ही नहीं। वो जानबूझ के उनको परसेप्शन को खराब कर रहे हैं। राज्य के नागरिक को बता रहे हैं कि नीतीश जी अस्वस्थ हो गए, अभी इनको हटाएंगे, और इस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रहे हैं। तब जदयू को तोड़ा जा सकता है बीजेपी की तरफ से, आपको ये लगता है? तोड़ने का जरूरी नहीं है। सब लोग ऑलमोस्ट इंटरनल जो है ना, जो बड़े लोग हैं, जो पार्टी में जो कद रखता है नीतीश जी के बाद, तो वो सब लोग इंटरनल मैनेज हो चुका है बीजेपी से, और कोई किधर नहीं जाने वाला। सब बीजेपी में को मर्ज कर लेंगे या जैसे तैसे बीजेपी के साथ रहेंगे। बट डिसीजन जो है वो दिल्ली से ही होना है। नाम के लिए जेडीयू होंगे, सब डिसीजन दिल्ली से होना है। और क्योंकि आगे भी चुनाव लड़ना है भारतीय जनता पार्टी को बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार जी अगर नहीं है तो भाजपा का अस्तित्व बिहार में जीरो है। आपने देखा 2015 में नीतीश जी को छोड़े और बिहार में किस तरीके से भाजपा जीरो हो गए। तो उसी तरीके से वो एक मैसेज नहीं देना चाहेंगे कि हम नीतीश कुमार जी को हटा रहे हैं। वो नीतीश जी का सारे संपत्ति कब्जा करेंगे। मतलब जल्द बीजेपी का बिहार में सीएम हो सकता है, खेला हो सकता है? हाँ, उस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रहे हैं। अब वो भारतीय जनता पार्टी को डिसीजन लेना है कि आज हटाना है, कि कल हटाना है, या परसों हटाना, उस रास्ते पे काम करे। तो क्या ऐसे में आप नीतीश जी को ऑफर करेंगे कि महागठबंधन में आ जाए? ना, ऑफर क्या करना भाई, महागठबंधन के पास सीट ही कितना है। उनको समर्थन चाहिए तो फिर बात किया जाएगा, हम लोग क्यों ऑफर करेंगे? अगर वो चाहेंगे तो आप लोग समर्थन पर विचार कर सकते हैं। अरे भाई, वो तो हम लोग हमेशा उनको अभिभावक मानते हैं। हम नहीं चाहेंगे कि उनके साथ कोई गलत करे, कोई परेशान करे। उनके सारे संपत्ति विधायक लेने के बाद भी नीतीश जी को हम लोग अपना गार्जियन ही मानेंगे। नीतीश जी के लिए हमेशा हम लोगों के दिल में जगह है, हमेशा रहेगा। वो आज हैं हमारे साथ, नहीं हैं वो मायने नहीं रखता, लेकिन नीतीश जी हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। नीतीश को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है आपका? हमेशा रहेगा। सामाजिक न्याय के लिए जिन्होंने भी इस राज्य में लड़ाई लड़े, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हो, बीपी मंडल जी हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हो, इन लोगों ने समाज के आगे बढ़ाने के लिए, लालू प्रसाद यादव जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, शरद यादव जी, ये लोगों ने समाज के लिए बहुत काम किए हैं, और उन लोग हमेशा हम लोग उनको याद करेंगे। आपका एक मांग था आरक्षण वाला, उस पर अभी भी आप कायम है और क्या चाहते हैं? तो देखिए, हमारी तो मूल लड़ाई यही है, संकल्प ही हमने लिया है कि निषाद समाज को न्याय दिलाना, उनको रिजर्वेशन दिलाना, आरक्षण दिलाना। इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक न एक दिन लड़ाई लड़कर जीतेंगे। और एक न एक दिन निषाद समाज को, जब बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में है, तो बिहार में भी होगा। एक आखिरी सवाल, आपको डिप्टी सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया गया था महागठबंधन की हार हो गई, लेकिन अभी भी आपको विश्वास है कि आप जब भी मंत्री होंगे तो उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे साथ में? जब भी सरकार होगा, हमारी सरकार होगा, और निश्चित तौर पे समय का इंतजार कीजिए। अभी तो हम लोग संघर्ष करने में हैं, संघर्ष करेंगे।